जानकी कहानी में स्वागत है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने को तैयार हैं? ओके। हाँ बच्चों, तो आज दादाजी आपको बहुत बढ़िया कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है तौफीक की बिरयानी और अनाथ आश्रम। दिल्ली में तौफीक नाम का एक लड़का रहता था। उसके बाप भी थे। एक दिन उसने अपने बाप से बोला कि अब्बा, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते खाने पीने के और आपकी दवाई के, क्यों ना मैं कोई काम करूं। तो उसके अब्बा ने बोला कि हाँ बेटा, जो काम करना है तुम करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो भी काम करना बड़ी ईमानदारी से करना। ईमानदारी से काम करोगे जब ही अपनी जिंदगी में कामयाब होगे। तौफीक कहता है अपने बाप से, ठीक है। तो अगले दिन तौफीक ने एक बिरयानी की दुकान खोली। उसकी बिरयानी अच्छी भी थी, लेकिन कुछ लोग आते और कुछ लोग न आते। कभी आधी बिकती तो वो बची हुई घर ले आता, अपने बाप के साथ खा लेता। कभी आधी से भी कम बिकती तो घर ले आता, अपने बाप के साथ खा लेता। तो ऐसे ही चलता रहा उसका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, होते होते ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं एक देग की बिरयानी की जगह 2 बड़ी देग की बिरयानी बनाऊं तो लोग ज़्यादा आएंगे और कमाई भी अच्छी होगी। तो उस दिन उसने 2 बड़ी देग की बिरयानी बनवाई और फिर वो गया दुकान पे और उसने बिरयानी बेचने की शुरुआत करी। अब हुआ क्या, उस दिन 1 से 2 लोग आए और पूरे दिन कोई नहीं आए। तो वो बड़ा निराश हो गया और तौफीक ने सोचा, अब मैं इस बिरयानी का क्या करूँगा। लेकिन मेरे पास तो फ्रिज भी है घर में, उसने सोचा। लेकिन उसके दिमाग में फौरन एक बात आई कि उसके बाप ने उससे कहा था कि ईमानदारी अपनी ज़िंदगी में करना। तो उसने सोचा, अगर मैं रखी हुई बिरयानी अगले दिन खिलाऊंगा तो ये बात गलत हो जाएगी। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना ये मैं खाना अनाथ आश्रम में गरीबों के बच्चों को खिला के आ जाऊं, ऊपर वाला भी मुझसे खुश होगा। तो वो दोनों बड़ी देगे उठा के बिरयानी की अनाथ आश्रम चले जाता है। अनाथ आश्रम पहुंच के वहाँ के मैनेजर से बोलता है कि भाई साहब, मुझे आज अनाथ बच्चों को बिरयानी खिलानी है अपने पास से, क्या मैं खिला सकता हूँ? उन्होंने बोला, हाँ क्यों नहीं खिला सकते हो। तो सारे 50 अनाथ आश्रम में बच्चे थे, सब आके बिरयानी खाने लगे और बहुत खुश हुए, तालियां बजाने लगे, तालियां। तो वहाँ अचानक एक बहुत पैसे वाला सेठ आया और वो वहाँ अक्सर अनाथ बच्चों को डोनेट करने और पैसे देने आता था। जब वो वहाँ पे अनाथ आश्रम पहुँचा तो उसको बिरयानी की खुशबू आई। तो उसने उसी मैनेजर से पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है बिरयानी की, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो वो मैनेजर कहता है, सर यहीं पर ही है बिरयानी, आप खाएंगे?
तो मैनेजर ने उसको बिरयानी ला के दी और सेठ ने पेट भर के बिरयानी खाई और बोला कि भाई इतनी अच्छी बिरयानी में तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। किसने बनाई है ये बिरयानी, कौन है, मुझे बताओगे? तो मैनेजर बोलता है हाँ 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 सेठ, हाँ यहीं बैठा है, दूसरे कमरे में बुला के लाऊं? तो मैनेजर तौफीक को सेठ से मिला देता है। सेठ उससे गले लग जाता है और तौफीक को बोलता है कि इतनी अच्छी बिरयानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई, क्या तुम मेरे 5 स्टार होटल में बिरयानी संभालोगे? तो तौफीक खुश हो जाता है, कहता है मेरा ऐसा नसीब कहाँ मालिक, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा। तो सेठ उसको अपने पूरे 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट का मैनेजर बना देता है। उसकी कमाई बहुत होने लगती है सेठ की। सेठ खुश हो जाता है और उसको लाखों रुपए महीना देता है। तौफीक भी खुश हो जाता है और सेठ के मज़े आ जाते हैं। बच्चों, कहानी कैसी लगी तौफीक की बिरयानी वाली? बच्चों, इस कहानी से तुम क्या सीखे, बताओ? नहीं समझ आया। मैं बताता हूँ बच्चों। तौफीक के बाप ने उसे समझाया था ना, ईमानदारी से काम करोगे तो हमेशा फल अच्छा पाओगे। इसीलिए उसने अच्छा काम किया, अनाथ बच्चों को खाना खिलाया। ऊपर वाले ने उसका वहाँ पे रास्ता खोला और उसको उससे 100 गुना ज़्यादा मिला। तो इसलिए ज़िंदगी में अच्छा काम करना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज दादाजी की कहानी यहीं तक थी। आने वाली कहानी तक के लिए बाय बाय।